हाँ, तो फिर से आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मेरे ही थ्रू पढ़ाई जाती है और वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई जा रही है। क्लियर है आपको ये वाली बात? तो अभी कुछ दिन पहले मैंने जयंती के बारे में, अम्बेडकर जयंती और जलियांवाला बाग के बारे में बातें करी थी, और उससे पहले मैं अपना रीजनिंग का पढ़ा चुका हूँ आपको। तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है आज प्रॉपर, कि रीजनिंग की देखनी है तो रीजनिंग की क्लासेस दिख जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट देखनी है तो मैथ्स की क्लासेस, एंड इंग्लिश की देखनी है तो इंग्लिश की क्लासेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब का ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो के नीचे ही लाइक का बटन होता है और उसके नीचे चैनल का नाम होता है वीडियो के। जब हम वीडियो देखते हैं तो उसके साइड में सब्सक्राइब लिखा रहता है। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आप ही को ईजी रहेगा मेरे तक पहुँचना, आप ही के लिए ईजी रहेगा। कैसे कि जो वीडियो आपको देखनी है मेरी, वो आपके लिए नोटिफिकेशन के रूप में पहले आपको पॉपअप हो जाएगी। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उन्हें देखेंगे, जिससे कि आगे हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे हों तो उससे पहले हमें मोटी मोटी या बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री कहते किसको है, हिस्ट्री होती क्या है। क्लियर है आपको? मैं एक बार वीडियो देख लूँ, ऑन है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, आपकी वीडियो ऑन है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री। चलिए, अब ये हिस्ट्री वर्ड लिखा है मैंने। सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ नोन एज हिस्ट्री। जब कभी भी हम बीते हुई चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसको हम इतिहास कहेंगे। ये किस वर्ड से डराइव हुआ है? तो मेरे भाई ये हिस्टोरिया वर्ड से, हिस्टोरिया वर्ड से, ये हिस्टोरिया वर्ड से डराइव हुआ है। और ये ग्रीक वर्ड था एक। ये हिस्टोरिया कैसा वर्ड था? ये ग्रीक वर्ड था, जिसका मतलब क्या होता था, जल्दी बताएंगे? इसका मतलब होता था सर्च या इंक्वायरी, या आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है आपको मेरी बातें? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा कि मैं आपकी वीडियो ये बना चुका था। आज की बात कर रहा हूँ मैं, कल भी ऐसा इशू हुआ था। 30 मिनट की वीडियो बन चुकी थी, लेकिन वो बाई चांस डिलीट हो गई सारी, तो मैं फिर से आया हूँ आपके लिए बनाने इसी वीडियो को दोबारा। चलिए, फिर भी कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट, बीती हुई चीज़ों का अध्ययन करना, हम क्या कहते हैं उसको? इतिहास कहते हैं। हिस्टोरिया वर्ड से हमने ये लिया गया है हिस्ट्री वर्ड। हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन है। अब देखो, एक और बात ध्यान के रखनी है आपको कि हिस्ट्री को ही ना पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। एक था प्री हिस्टोरिक और दूसरा था हिस्टोरिक। फिर क्रिस्टोफर सिलेरियस आए, हिस्टोरियन थे क्रिस्टोफर सिलेरियस, जिसने पढ़ रखी है उसको पता होगा। उन्होंने इसको प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में बांटा। देखो, पहले तो ये डिवाइड था आपका प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, सॉरी। क्लियर है आपको मेरी बातें? ये कब बांटा गया था? क्रिस्टोफर से पहले जो डिवाइड हुआ था वो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में हुआ था, जिसमें कि इसकी टाइम लिमिट दे रखी थी 30 लाख बीसी से लेके 600 बीसी तक। कौन था? प्री हिस्टोरिक था। और हिस्टोरिक में 600 बीसी से लेके टिल अब तक। अब आपको एक और बात समझा दूं, ये बीसी आप सुन रहे हैं, कुछ लोग इससे अवेयर नहीं होंगे और इसमें नेचुरल सी बात है, कोई बुराई भी नहीं है। तो बीसी और एडी का मैं इन सब चीज़ों के जस्ट बाद आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। क्लियर है? अब क्रिस्टोफर जी आते हैं। चलो जी, क्रिस्टोफर को ले आओ। क्रिस्टोफर सिलेरियस ने कहा हम इसको बांटेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में। ठीक है, मान लिया। प्री हिस्टोरिक उन्होंने समय दे दिया 30 लाख से 2500 बीसी तक। 30 लाख से 2500 बीसी तक में इसका जिक्र है, और 2500 बीसी से लेके 600 बीसी तक में प्रोटो हिस्टोरिक का जिक्र है, एंड 600 बीसी से लेके टिल अब तक आपका हिस्टोरिक का जिक्र है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए, ये क्रिस्टोफर ने दिया था। अब इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक नाम, कि आपसे पूछ सकता है हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस आपका नाम
बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। हेरोडोटस कौन थे? हमारे ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसके थ्रू कहा गया था? ये रोमन फिलोसफर सिसेरो के थ्रू कहा गया था। ठीक है, तो रोमन फिलोसफर ने हेरोडोटस को देखो, अगर कोई लाइट की वजह से दिख नहीं पा रहा तो मैं समझा रहा ही हूँ बोलकर, तो ऐसे लिख लेंगे। बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग में बिना विदाउट लाइट ही कराता हूँ आपको। ठीक है, जहाँ सुनने की बातें ज़्यादा हैं तो बोर्ड पे लाइट आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे उसको, आगे उसे भी ठीक कर लेंगे। तो रोमन फिलोसफर सिसेरो ने हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। क्लियर है आपको मेरी बात ये वाली भी? उम्मीद करता हूँ हो पा रही होंगी। इसी के साथ साथ एक और हिस्टोरियन आए हमारे, जो कि थे हमारे जर्मन हिस्टोरियन ने क्या कहा? जर्मन हिस्टोरियन का पहले नाम याद होना चाहिए, लियोपोल्ड वॉन रेंकी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया था। इनको मेरे भाई फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया था। अच्छा, हेरोडोटस के बारे में एक और बात जानेंगे। हेरोडोटस फर्स्ट रियल हिस्टोरियन था पूरे वर्ल्ड का। हेरोडोटस फर्स्ट रियल हिस्टोरियन था पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का पहला हिस्टोरियन, इतिहासकारी हेरोडोटस था। सिसेरो, जो कि रोमन फिलोसफर थे, इन्होंने इनको कहा था फादर ऑफ हिस्ट्री। तो जर्मन हिस्टोरियन की बात कर ली हमने, लियो वॉन रेंकी की, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इनको हम कह रहे हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा हम आगे बढ़े, अब आती है हमारी दो फिलोसफर की बात। किन की बात? दो फिलोसफर की। और वो फिलोसफर के नाम बताओ। तो वो फिलोसफर के नाम है कार्ल मार्क्स और हेगल। लिख लेंगे, हेगल लिख लेंगे पहले और कार्ल मार्क्स लिखेंगे फिर। कार्ल मार्क्स तो सुना होगा आपने, है ना? चलो, हेगल जी ने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन फिलोसफर प्लस इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बट फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज अ फार्स। फार्स हम एक तरीके से मजाक को कह रहे हैं, फार्स। क्लियर है? इसका मीनिंग गूगल पे जाएंगे तो मजाक होता है। तो ये हेगल और कार्ल मार्क्स की बातें थी। अब आपको ये बेसिक ओवरव्यू पता लग चुका है हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, सर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब होता है। प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड था हिस्ट्री, फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया क्रिस्टोफर के द्वारा। ठीक है, ये भी एक हिस्टोरियन थे। देन हमें पता लगा हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, रोमन फिलोसफर सिसेरियो ने हेरोडोटस को फादर बोला था हिस्ट्री का। हेरोडोटस ग्रीक हिस्टोरियन थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़े थे जर्मन हिस्टोरियन पर। तो जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रेंकी फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैं। क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैं। ये बातें आपको समझ आ पा रही हैं? फिर उसी के साथ हम नीचे गए तो हेगल, जो कि जर्मन फिलोसफर थे, इन्होंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कार्ल मार्क्स ने इसी बात को थोड़ा बढ़ाकर बोला। कार्ल मार्क्स जर्मन फिलोसफर के साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी थे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बट फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स। तो इतनी बातें आपको समझ आ पाई होंगी। इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। बीसी और एडी की बात कर रहे थे ना हम, कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, इसमें हम घटाकर क्यों लिखते हैं चीज़ों को, या इसमें कैसे चीज़ें शो हो पा रही होती हैं। अगर उम्र बढ़ेगी तो क्या सच में बीसी में भी हम बढ़ाकर लिखेंगे डेट्स, तो उस चीज़ों को हम समझेंगे। तो उन चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर। मैं एक बार वीडियो फिर चेक करता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो और स्टॉप ना हो वीडियो। नहीं चल रही है वीडियो? नहीं, हाँ वीडियो तो चल रही है भाई, हाँ वीडियो चल रही है आपकी। हाँ तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सभी हेडिंग ला लेंगे, मार्कर चेंज कर लिया जाए। तो हेडिंग डालो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की हेडिंग डालेंगे ना जब सब, तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी अभी, बीसी और यहाँ पर बताया था एडी। यही बोला है मैंने, क्लियर है? बीसी की तो पहले फुल फॉर्म पता हो आप सभी को, जो होती है हमारी बिफोर क्राइस्ट। एडी की पता होगी तो हम क्या बोलेंगे? एनो डोमिनी। क्या बोलेंगे? एनो
डोमिनी। अच्छा, बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? जो जीसस क्राइस्ट थे ना, उनके जन्म से पहले जितनी भी तिथियां होंगी, जितनी भी डेट्स होंगी, उनको हम बीसी में काउंट करेंगे। तो जीसस के जन्म से पहले की डेट्स को बीसी में काउंट करते हैं, और इसी का वाइस वर्सा एडी में काउंट करेंगे। या बिगिनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस, बिगिनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस, और फिर बात की जीसस के बर्थ के समय से लेके बाद की बातें एडी में काउंट करी जाएंगी। क्लियर है आपको यहाँ से ये वाली बात? चलिए, अब इसी का छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल में आपका आता है गौतम बुद्ध। एग्जाम्पल में आपके कौन आते हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध आएंगे। तो इनकी बात आप ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बर्थ जिनका हुआ था 563 बीसी में, और 563 बीसी से 483 बीसी तक ये जिए थे, मतलब मृत्यु 483 बीसी में हो गई थी। अब आप यहाँ नोट कर पा रहे हैं कि 563 में कोई मनुष्य पैदा हुआ है और उसके बाद 483 में मरा है, जबकि हम आज के टाइम में देखते हैं कि डेट और या ईयर बढ़ रहा होता है, और ये नेचुरल भी है। तो वो सब बढ़ना या घटना, ये सब डिपेंड करता है बीसी और एडी पे। अगर घटकर दिख रहा है ना चीज़ें, और जेन्युइन में या रियलिटी में वो चीज़ बढ़ी हुई है, मतलब उनकी उम्र बढ़ी तो हुई होगी, डेथ तो तभी हुई होगी, लेकिन समय को हमने घटा के दिखाया। तो ये सब चीज़ें हम बीसी में लिखते हैं ऐसे उल्टा। अगर 563 बीसी लिखा है और अगर आपसे कोई बोल रहा है 2 साल बढ़ा दो इसमें, तो आप ना 561 नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। आप लिखोगे 565 बीसी। ये 2 साल बढ़ा दी है आपने, सॉरी ये सही हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे, मेरी मिस्टेक है। देखो, अगर कोई बोल रहा है 2 साल बढ़ा दो, तो आप लिखोगे 561 बीसी। क्लियर है? और कोई बोल रहा है 2 साल घटा देना 563 बीसी में से, तो आप बोलोगे बेटा 565 बीसी। इतनी बातें आपको समझ आई? उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ पा रही होंगी। तो जब उम्र बढ़ेगी तो हम दिखाएंगे घटाकर बीसी में, ईयर में। ईयर में हम घटाता हुआ दिखाएंगे। अगर असलियत में टाइम बढ़ रहा है बीसी के अंदर लेकिन घट रहा है, तो हम बीसी के अंदर उस टाइम को बढ़ाकर दिखाएंगे। क्लियर है मेरी बात? एडी में ऐसी एग्जाम्पल रखो आप। अच्छा, जीसस से एक बात ध्यान रखना, इनकी मृत्यु 30 एडी में हुई थी। यहीं से आप पता लगा पा रहे हैं ना एडी का भी मतलब, कि इनके जन्म से लेके बाद की बातें एडी में गिनी जाती हैं। मृत्यु के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है बुक्स में, क्रूसीफाइड। इनके हाथों में कीलें भी ठोकी गई थी, जैसा आपको पता होगा इतिहास में। तो क्रूसीफाइड उस डेथ के लिए ही कहा जाता है एक वर्ड, ठीक है। 30 एडी में हुई थी, तो आपको ये बात क्लियर रखनी है। लेकिन अगर कोई बोले 30 एडी के 10 साल बाद क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 40 एडी। यहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी घटाकर नहीं दिखाना बीसी की तरह। क्लियर है मेरी बात? तो बीसी में रहेगा ये सिस्टम तो कि वैसे टाइम बढ़ रहा है लेकिन हम सन को घटाकर दिखाएंगे, ईयर्स को घटाकर दिखाएंगे। लेकिन एडी में यहीं उल्टा, मतलब जो आजकल नॉर्मल चल रहा है वैसा फॉलो होगा कि 30 एडी है, उसमें 10 साल बढ़ाएंगे तो 40 एडी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इन चीज़ों को रब कर दिया जाए। आई होप दिस विल क्लियर यू, और दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए इनको इरेज कर देते हैं। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स होते हैं ना, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपने सुना होगा मिलेनियम, कोई और होता है डिकेड्स, और एक तरह का ईयर होता है हमारा सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर हमारा होता है 100 ईयर्स। कितने ईयर्स आते हैं इसमें? 100। डिकेड्स में हमारे आते हैं 10 ईयर्स। मिलेनियम में हमारे आते हैं 1000 ईयर्स। क्लियर है आपको ये वाली बातें भी? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए अब इसके बाद ना हम एजेस को देख लेते हैं, उसके बाद कल से हिस्ट्री की थोड़ी डेप्थ में चलेंगे। आज भी डेप्थ में ही है ये लगभग, और जितना भी मैं बोल रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना सकते हैं आप। तो चलिए, और अगर मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा मैनेज कर लें। मैं वैसे मंदा ही पढ़ाता हूँ, स्लो ही पढ़ाता हूँ,
लेकिन अगर आज तेज़ हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ाया है, तो मैं कल से थोड़ा स्लो कर लूँगा उन चीज़ों को। या आप स्टॉप करके अपनी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को लिख के भी देख सकते हैं। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ थोड़ा स्पीड को स्लो कर लेंगे। तो चलिए, हमारी एजेस आती हैं कुछ, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथिक एज। क्या कह रहे होते हैं? लिथिक एज। ये लिथिक एज आपकी 30 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी में कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है आपको? ये लिथिक एज आपकी 30 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी में कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूं, इतने सभी लोग देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए, इस लिथिक को दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं देखेंगे, स्टोन बोलते हैं। लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो इसीलिए इसको हम स्टोन एज भी कह देते हैं। अब यहाँ पर ना पर्सन स्टोन का ही यूज़ करते थे, ह्यूमन जो करते थे यूज़ वो स्टोन का ही करते थे, तो इसीलिए इसका नाम लिथिक एज या स्टोन एज पड़ गया। अब ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले के ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखना, जब इवोल्यूशन हुआ था, निर्माण हुआ था, तो इनका नाम था होमो, ये किस टाइप के थे? होमो इरेक्टस। अब तो होमो सेपियंस है। और अफ्रीका में इनकी हिस्ट्री ज़्यादा मिलती है स्टार्टिंग में, कि अफ्रीका इनका ह्यूमन काइंड का क्रेडल माना जाता है। क्रेडल आप कह सकते हैं एक तरह से बेड या एक तरह से घर कह सकते हैं आप। तो अफ्रीका क्रेडल माना जाता है इन ह्यूमंस का, और ह्यूमन स्टोन्स ज़्यादा यूज़ करते थे 30 लाख बीसी में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम लिथिक एज हो गया और स्टोन एज हम कह पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, यही लिथिक एज ना 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक आता है पैलियोलिथिक, दूसरा आता है मेसोलिथिक, और तीसरा आता है नियोलिथिक। अब बात समझ पा रहे हैं मेरी? देखो, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, मेसो मतलब होता है आपका मिडल, नियो मतलब होता है न्यू। क्लियर है मेरी इतनी बातें? इसको दोबारा से देख लें हम वीडियो को, कहीं स्टॉप ना हो गई। नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए, तो पैलियोलिथिक का मतलब मैंने बताया है ओल्ड होता है, लेकिन इसको इरेज करके क्लियरली लिख लेते हैं कि पैलियोलिथिक तो ओल्ड होता है। ये मार्कर दिक्कत कर रहा है, कोई नहीं, देखेंगे। पैलियोलिथिक हमारा, पैलियो का मतलब हमारा मैंने क्या बताया था? ओल्ड। ऐसे ही मेसोलिथिक, मीसो का मतलब मैंने बताया था मिडल। ऐसे ही हमारा नियोलिथिक, नियो का मतलब मैंने बताया था न्यू। क्लियर है? लिथिक मतलब मैंने यहाँ बता दिया है स्टोन होता है। तो ये कुछ एजेस में ही डिवाइड कर दिए गए थे, इनकी टाइमिंग भी याद रख लेंगे। पैलियोलिथिक आया था 30 लाख बीसी से लेके आपका 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। क्लियर है आपको ये वाली बात मेरी? और मेसोलिथिक आया था 9,000 बीसी से लेके आपका 4,000 बीसी तक। ऐसे ही न्यूलिथिक आया था 7,000 बीसी से लेके आपका 1,000 बीसी तक। चलिए, इतनी बातों को नोट कर लेंगे, नोट्स बना के लिख लेंगे। ये सारे ही नोट्स बनाने हैं आपको हर चीज़ के, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, पैलियोलिथिक 30 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी। ओल्ड पैलियोलिथिक मतलब, ओल्ड लिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज था, ये मिडल स्टोन एज था, ये न्यू स्टोन एज था। देखो, पैलियोलिथिक में ना मनुष्य ज़्यादातर हंटिंग करते थे, मनुष्य ज़्यादातर हंटिंग करते थे, शिकार करते थे सिर्फ। इनको अब तक जानवर पालने नहीं आते थे, अब तक ये डेड बॉडीज़ को नहीं जला पाते थे प्रॉपरली। इनको पता नहीं था कि क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं। ये डायरेक्ट अगर कोई मनुष्य मरा है, कोई ह्यूमन मरा है, तो उसकी डेड बॉडी को ओपन प्लेस में छोड़ते थे कि जानवर आएँ, पशु पक्षी आएँ और उसको खा जाएँ। यही होता था उस टाइम पर, और ये एविडेंस भी मिले हुए हैं बहुत बार। तो एविडेंस से एक चीज़ याद रखना, इन्हीं के टूल्स की बात करें अगर हम पैलियोलिथिक के, तो हमारे रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में
ये पता लगाया था कहाँ पर, पल्लापुरम एक जगह है चिंगलपुट के अंदर। चिंगलपुट पड़ता है तमिलनाडु से, तो मैं तमिलनाडु लिख रहा हूँ ये, लेकिन ये दोनों नाम भी याद रखना जो मैंने बताए हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये पता लगाया कि इनके टूल्स थे हैंड एक्स, वहाँ से इनको हैंड एक्स मिली थी। क्लियर है आपको मेरी बात? हैंड एक्स जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, लेकिन आज की हैंड एक्स और ये वाली हैंड एक्स में फ़र्क था। ये हैंड एक्स कुछ ऐसी दिखती थी, मतलब पत्थर का टुकड़े को ये हैंड एक्स कह देते थे, कुछ ऐसे। और पहले के पत्थर के टुकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो उनकी टाइप याद रखना, एक स्टोन आता है क्वार्ट्ज़ाइट टाइप का, बस ये आंसर याद रखना कि कौन से टाइप के स्टोन यूज़ होते थे पहले, क्वार्ट्ज़ाइट टाइप के स्टोन यूज़ होते थे। हंटिंग पर डिपेंड रहते थे ये पैलियोलिथिक एज के लोग, जानवरों को मार के खाना या नेचर गिवन फूड्स पर, जो भी प्रकृति से हमें मिल रहा है उन चीज़ों पर डिपेंड रहते थे कि जो प्रकृति हमें देती है, फल देती है, फल खा लेते थे, घास है घास खा ली, जानवर है जानवर खा लिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा, ये कोई भी चीज़ बॉईल करके नहीं खाते थे, सारी कच्ची चीज़ें खाते थे। क्लियर है आपको मेरी बातें? कच्ची चीज़ें खाते थे क्योंकि इनको आग का आविष्कार का या आग की नॉलेज नहीं थी। तो इसी में थोड़ा आगे बढ़ें तो पैलियोलिथिक एज में एक और बात ध्यान रखना आप कि 2 लाख BC के अराउंड, 2 लाख से 1 लाख BC के अराउंड एक दिन क्या होता है, ह्यूमन स्टोन्स को स्ट्राइक कर रहा होता है, आपस में बजा रहा होता है। तो 1 मिनट के अंदर उसमें से चिंगारी निकलती है। चिंगारी से नीचे जो पत्ते रखे होते हैं, सूखे पत्ते सॉरी, तो वो जल जाते हैं। तो वो जैसे ही जल जाते हैं एकदम से आग लग जाती है, ज्योति सी निकली आती है, फ्लेम में बदल जाती है वो आग। तो जब वो फ्लेम में बदलती है तो इनको पता लग चुका होता है कि आग हमारे किस किस काम आने वाली है। तो जो ये मीट कच्चा खाते थे वो पका के खाने लगे, जो ये खाना कच्चा खाते थे उसको वो बॉईल करके खाने लगे। और आग ही के थ्रू ये अपनी रोशनी का काम कर लेते थे रात को कि रोशनी चाहिए, या आग के थ्रू ही जानवरों को पकड़ने का काम कर लेते थे, या इनके पास कोई ना आए तो ये अपने पास आग रखते थे। कोई जंगली जानवर ना आ जाए तो ये अपने पास आग का प्रयोग वहाँ उस टाइम पर किया करते थे। क्लियर है? पैलियोलिथिक एज के बारे में मोटी मोटी बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। फिर इसी के साथ साथ जब ये मेसोलिथिक में कन्वर्ट हुए, ये मनुष्य जाने लगे मेसोलिथिक की तरफ, तो मेसोलिथिक में मिडल एज हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पैलियो और नियो के बीच की बातें हैं। तो पैलियोलिथिक एज का कल्चर तो प्रॉपरली छोड़ा नहीं था मेसोलिथिक वालों ने, लेकिन इसी के साथ साथ ना ही नियोलिथिक का प्रॉपरली फॉलो करा था। तो मेसोलिथिक जस्ट बीच के लोग थे वो। यहाँ पे एक हिस्टोरियन हमारे आए, जॉन इवेंस 1866 में ये बता गए थे कि अगर हम इसमें बात करें कि जॉन इवेंस ने क्या एविडेंस फाइंड करा था, जल्दी से बताएंगे किसी को पता है तो जॉन इवेंस ने मेसोलिथिक एज, जो हम 9000 BC से लेकर 4000 BC की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ये फाइंड करा कि यहाँ पे जो टूल्स है ना वो बड़े टाइनी और थिन टाइप के हैं। कैसे हैं? टाइनी और थिन टाइप के, बड़े छोटे छोटे टूल्स यूज़ होते थे मेसोलिथिक के टाइम पे। और इसी के साथ साथ आप अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ना जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। ये जॉन इवेंस ने पता लगाया था 1866 में। इन्होंने बताई ये चीज़ कि इस एज के लोगों ने जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इन्हें कब्र मिली, ह्यूमन ग्रेव जिसको हम कहते हैं, ये मिली। कहाँ से मिली? आदमगढ़ एक जगह है MP के अंदर, वहाँ से इनको एक ग्रेव मिली। तो ग्रेव के अंदर, कब्र के अंदर एक ह्यूमन का स्केलेटन था और एक उसी के साथ डॉग का स्केलेटन था। तो यहाँ हंटिंग के साथ टेमिंग भी जुड़ गई थी। यहाँ हंटिंग के साथ टेमिंग भी जुड़ गई थी। क्लियर है आपको ये बातें? टेमिंग हम कहते हैं पालने को। तो यहाँ से 2 बातें और निकल के आती हैं कि अब तक जो वो कब्र खोदना या कैसे हम अंतिम संस्कार करते हैं या किसी बॉडी को कैसे हम जलाते हैं, कैसे हम दफनाते हैं, वो यहाँ से चालू हो चुका था मेसोलिथिक से। और इसी के साथ साथ जो पशुपालन है, या पशुपालन प्रॉपरली तो नहीं, अभी हंटिंग हो रही थी, हंटिंग के साथ साथ टेमिंग थोड़ी बहुत होने लग रही थी, ये मेसोलिथिक से पता लगा। इसी के साथ साथ जो वुमेन स्कल मैंने बताया था ऊपर रॉबर्ट ब्रूस के साथ, नहीं बताया तो आप ध्यान रखना, पैलियोलिथिक में रॉबर्ट जी को तो ठीक है मिला था हैंड एक्स, ऐसे ही रॉबर्ट जी के साथ, रॉबर्ट कौन थे?
जियोलॉजिस्ट थे, इन बात को भी ध्यान रख लेंगे। जियोलॉजिस्ट थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बना था। इन्हीं के साथ एक और थे अरुण सोनाकिया, तो ये भी जियोलॉजिस्ट थी। इन्होंने वुमेन्स स्कल का पता लगाया था, वुमेन्स स्कल का एविडेंस दिया था, डिस्कवर्ड करा था। तो यहाँ तो वुमेन्स स्कल मिला, तो मेसोलिथिक में प्रॉपर ह्यूमन स्केलेटन मिल गया भाई। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई बोले या क्वेश्चन करे कि फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्केलेटन कौन सी एज में मिला, तो आप बोलेंगे बेझिझक होगा कि मेसोलिथिक एज में मिला। मेसोलिथिक एज को ही टाइनी टूल्स की वजह से माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है, माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो मतलब होता है टाइनी, छोटा, तो इसीलिए इसका नाम माइक्रोलिथ एज भी है। क्लियर है मेरी बातें? तो पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चा न्यूलिथिक पे, लेकिन इसमें भी 2-3 बातें देख लेते हैं थोड़ी सी, जो हमारे काम की बातें हैं। वो ये है कि हमने ये पढ़ लिया लिथिक एज यहाँ से यहाँ तक आएगी 30 लाख से 1000 BC तक। स्टोन एज इसको कहते हैं क्योंकि लिथिक मतलब स्टोन होता है। पहले के लोग स्टोन ही यूज़ करते थे ज़्यादातर हर चीज़ के लिए, हंटिंग के लिए क्योंकि स्टोन ही यूज़ होते थे हथियार के रूप में। अब ये वुमेन स्कल जो पाई गई थी, ये पाई गई थी हथनौरा, एक जगह है नर्मदा रिवर पे, नर्मदा रिवर वहाँ से गुजरती है। होशंगाबाद एक ज़िला है जो कि आपका पड़ता है MP के अंदर, तो वहाँ से अरुण सोनाकिया जी ने वुमेन स्कल डिस्कवर करी थी। तो ये मोटी मोटी बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। न्यूलिथिक एज को मैं बोल के समझाता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, या इरेज कर देता हूँ, आपको समझाना लिख कर भी पड़ेगा, फिर देखेंगे इसी के साथ। आप इससे पहली वाली वीडियो भी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन वो डिलीट हो गई, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अब ये वाली बनानी पड़ रही है। तो अगर ये थोड़ी सी फास्ट हो तो आप प्लीज़ मैनेज कर लें। वैसे फास्ट होगी नहीं, इतना फास्ट नहीं बढ़ा रहा है, इतना तो चल ही जाएगा। चलिए, तो न्यूलिथिक एज पे आ रहे थे हम। इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाता हूँ न्यूलिथिक एज के बारे में जो आई थी हमारी। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, जो हमारी कब से कब तक की थी ये बात है हमारी, हाँ, 7000 BC से लेके 1000 BC तक। क्लियर है? न्यूलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। अब देखो, जो टर्निंग पॉइंट आया ना यहाँ पर, पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। डॉक्टर प्रिमरोज है, सॉरी, हाँ प्रिमरोज, डॉक्टर प्रिमरोज ने फाइंड करा कर्नाटका के अंदर एक मिला पॉलिश्ड, फाइंड कर डिस्कवर्ड करा स्टोन नाइफ। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि पॉलिश चीज़ें यूज़ होने लगी थी, फर्निश्ड चीज़ें, प्रॉपर एक तरह से फिनिशिंग के साथ चीज़ें यूज़ होने लग रही थी। ये एविडेंस पता लगाया डॉक्टर प्रिमरोज ने। अब ये कहाँ से पता लगाया था? लिंगौर एक जगह है कर्नाटका के अंदर। क्लियर है आपको मेरी बात? लिंगौर एक जगह है कर्नाटका के अंदर। आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस की लाइफ चेंज हो गई, वो कौन से हैं? फर्स्ट आता है यार, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। फर्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर। कौन सा आएगा? एग्रीकल्चर। सेकंड आएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था, देख रेख भी उनकी, ठीक है। थर्ड हमारा आता है परमानेंट अबॉर्ड। परमानेंट अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब होता है जहां हम रहते हैं, रेजिडेंस को हम अबॉर्ड भी कहते हैं, इंग्लिश का एक सिनोनिम है परमानेंट अबॉर्ड, ABORDE। क्लियर है मेरी बातें? 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर इन्होंने टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा, एनिमल हस्बेंड्री और परमानेंट अबॉर्ड। देखो, अब एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, तो जो ये इधर से उधर घूमते थे वेंडर्स के रूप में, घुमक्कड़ों की तरह, वो घूमना बंद हो जाएगा क्योंकि आपको देख रेख भी करनी है। अब ये फूड कंज्यूमर के साथ साथ, अब लोग फूड कंज्यूमर के साथ साथ फूड प्रोड्यूसर भी हो गए थे।
फूड प्रोड्यूसर्स भी हो गए थे। बात समझ आ रही है आपको मेरी, कि फूड कंज्यूमर्स के साथ साथ अब ये फूड प्रोड्यूसर भी हो गए थे। ठीक है, अब खाना खाते तो थे ठीक है, लेकिन अब प्रोड्यूस भी करवाते थे क्योंकि नॉलेज आने लगी थी धीरे धीरे। तो ये सब पता लगाया था डॉक्टर प्रिमरोज ने, और 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग गए। अब ये दफनाने वाला जो सिस्टम था ये भी जानने लग गए थे। क्लियर है, यहाँ से प्रॉपरली आप कह सकते हैं चेंज हो गई थी पूरी लाइफ ह्यूमंस की। अब वो रहने भी लगे थे। और पैलियोलिथिक एज में जबकि इनके पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, कि गर्मी आई है तो बहुत कम कपड़े पहनते थे, या पत्तों से ढकते थे, या जो एनिमल्स की स्किन होती हैं उससे ढका करते थे शरीर को। लेकिन यहाँ ऐसा सब कुछ धीरे धीरे हटने लगा था नियोलिथिक में। नियो से आप समझ रहे हो न्यू एज है, तो यहाँ से ये चीज़ें बिल्कुल चेंज होती चली गई थी। क्लियर है, पका हुआ खाना तो वो वहाँ से भी खाने लगे थे 2 लाख BC में पैलियोलिथिक में, लेकिन यहाँ से ये प्रॉपरली अच्छी तरह बढ़ चुके थे। आप ध्यान रखेंगे स्टोन क्वार्टजाइट का यूज़ होता था हमेशा, ठीक है। लेकिन नियोलिथिक में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखेंगे, नियोलिथिक में नहीं, पैलियोलिथिक की ही एक एज थी जिसको हम कह देते हैं अपर पैलियोलिथिक। उस टाइम पे ना आप ध्यान रखेंगे कि एक जेस्पर नाम का, ये इनका क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि अपर पैलियोलिथिक में जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उतनी चीज़ों को अगर याद रख लेंगे तो आपका इस एज से या इस लिथिक स्टोन एज से, लिथिक एज से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हम क्या करेंगे, डेली जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो करा करेंगे। जैसे आज टॉपिक पढ़ लिया हमने लिथिक एज, कल इसी लिथिक एज पर क्वेश्चंस लाऊंगा 30 to 40, उसको करके देखेंगे। क्लियर है, तो क्या होगा, हमारे ये टॉपिक्स कवर भी होंगे साथ साथ, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हमें इस टॉपिक से कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। क्लियर है, बोल के मैं समझा ही रहा हूँ, लिखने वाली चीज़ आप लिख ही रहे होंगे। तो अपर पैलियोलिथिक में आप ध्यान रखेंगे जेस्पर, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार। चलिए, तो अपर पैलियोलिथिक में, और एक इसी के साथ साथ मिडल भी लिख लीजिए, मिडल पैलियोलिथिक। इन दो को ही थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देखो मिडल में तो फ्लेक पता है क्या होता है, स्टोन का पत्थर का ही टुकड़ा होता है फ्लेक, इसको क्या कहते हैं हम, फ्लेक कहते हैं। तो ये टूल्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको रखने हैं याद, ये टूल्स हैं जो इस एज में इंपॉर्टेंट थे। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं कि बहुत पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं। तो ये फ्लेक्स हम उस स्टोन के पीस को ही कहते हैं, ये यूज़ होता था टूल्स के रूप में। यहाँ पे फ्लेक ब्लेड्स यूज़ हो जाते थे। अभी मैं लिखवाऊंगा जो मैं पहले बोल रहा था, फ्लेक ब्लेड्स, ठीक है। वही पत्थर, यही वाले पत्थर थोड़े शार्प हो जाते थे, ठीक है, धार के साथ। तो एक और तरह का जो स्टोन था वो था ब्यूरेन, और इसी के साथ साथ बोन हॉर्न भी यूज़ होता था इसमें। और जो जेस्पर की मैं बात कर रहा था वो मिडल एज में आएगा, मिडल पैलियोलिथिक में। तो जेस्पर आप इसका ध्यान रख लेंगे नाम स्टोन का। क्लियर है, तो ये इस तरह के स्टोन, इस तरह के स्टोन और इस तरह के, ये इन एजेस में यूज़ होते थे टूल्स के रूप में। आपको बातें समझ आ पा रही है? मैं वीडियो देख लूँ एक बार, स्टॉप तो नहीं हो गई है? नहीं हो पाई यार, चल रही है सब कुछ, ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है यार, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नियोलिथिक एज भी आपकी कवर हो गई है, मोटा मोटा बेसिक आपको पता लग गया है कि हाँ, ओवरव्यू मिल गया है, हिस्ट्री किसको कहते हैं, कहाँ से डिराइव हुआ है वर्ड, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, और कुछ हिस्टोरियंस के बारे में हमने बातें करी हैं, कुछ फिलोसफर्स के बारे में बातें करी हैं। इसी के साथ साथ हमने लिथिक एज को समझा है, कौन सी BC से कितनी BC तक आता है, और किस किस एज में कैसी कैसी हालत थी मनुष्य की। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जो नए जुड़े हैं या जो पुराने हैं जिन्होंने नहीं करा है, और आगे वीडियो के लिए वेट करें। इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।